एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल से थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। कृपया कर हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उन चारों ब्राह्मणों को आश्वासन दिया और कहा, मुझे और जानना है आपके बारे में। कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। कृपया आप इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी विवेकानंद जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता स्वामी विवेकानंद जी से बोले, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया कर हमें यह समझाएं। स्वामी विवेकानंद जी बोले, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज की उन्नति संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी के विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुके थे। उन चारों ब्राह्मणों ने मिलकर स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे, यही उनकी समाज सेवा होगी। स्वामी विवेकानंद जी के सुझाव के द्वारा उनके शिष्यों और उनके मानने वालों ने धर्म का खूब प्रचार तो किया, परंतु धर्म के साथ साथ शास्त्र और शिक्षा को भी साथ रखा। दोस्तों, इस कहानी से आप शिक्षा का महत्व समझ सकते हैं।